हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपके सामने एक नया समाचार लाने जा रही हूँ। कल क्या हुआ कि कल रात से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। अब उसके कारण पूरा मतलब वहाँ पे तबाही आ गई, समझ लीजिए। तबाही कैसे? पानी पूरा बादल, रात को क्या हुआ, नदी एक तो पहले ही भरी हुई थी, दूसरा वहाँ से बादल फट गया। अब बादल फटने के बाद आप सोचिए, जो वहाँ पे लोग रहते हैं तो उनके घरों में पानी घुस गया। अब बेचारे वो बह बह के नदी से निकल गए। कई लोगों की तो लाश नहीं मिली और कई लोगों के तो इधर उधर हो गए, सब बच्चे गुम गए, सब पूरी फैमिली अलग हो गई और दुकानें सब पूरी चौपट हो गई हैं, पूरा तबाही हो गई है। जो जिस तरफ बादल फटा हुआ था तो उसके सामने जो घर कुछ बने हुए हैं, अब उन लोग के लिए भी डर बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी वहाँ से यहाँ आ जाए और उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन लोग कहाँ लेके जाएंगे। अब सरकार अब इतनी जल्दी क्या कर लेगी। अपने तरफ से सरकार कोशिश तो कर रही है कि वहाँ पे सब कुछ मेंटेन हो जाए, पानी बंद हो जाए। पानी भी नहीं बंद हो रहा है वहाँ पे और लगातार बारिश हो रही है, बादल फटे ही है। पता नहीं भगवान भी क्या चाहता है। इतनी मुसीबतें आ रही ना, हर जगह कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। जब से ये जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो लगातार पड़ा है ना, तो उससे काफ़ी लोगों की भविष्यवाणी रही है कि कम से कम अब ये 4 महीना बहुत ही ख़तरनाक है सभी के लिए, हर देश हर जगह के लिए, चाहे वो ये भारत हो, चाहे वो विदेश हो, चाहे कोई भी शहर हो, तो ये इसके लिए बड़ा ख़तरा है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग जो हैं तो केयरफुल रहिए और कोशिश करिए कि ये बादल फटना तो खैर चलो ठीक है, लेकिन जो लगातार बारिश हो रही है ये ऐसा हर जगह हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि जो आप बिना मतलब के काम करते हैं ना, जैसे कभी कभी जैसे यहाँ भी हमारे यहाँ क्या होता है कि नालियाँ जो बनी रहती हैं उसमें लोग कचड़े डाल देते हैं, सामान फेंक देते हैं, गंदे सामान फेंक दिया, कचड़ा डाल दिया, वो धीरे धीरे भरता जाता है। अब सोचिए, अब वो धीरे धीरे जब भरता जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा, वो पूरा फुल हो गया। और जो सफाई कर्मचारी हैं तो वो सफाई ढंग से तो कर नहीं पाते हैं, तो उन्हें तो सिर्फ बैठे बैठे तनख्वाह चाहिए। जब ये आपदा आती है तब वो एक्टिव होते हैं। जब तो आप आपके घर में मुसीबत आई चुकी है, आपके पूरे शहर में मुसीबत आ चुकी है, तो इसमें जो ग्राहक मतलब जो लोग हैं वो भी यही गलत काम करते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि नालियों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन वो अपनी आदतों से मानते नहीं। नालियों में कचरा फेंकेंगे, फिर नालियाँ जाम हो जाएंगी, फिर लोगों के घर में पानी घुसेगा। यही चीज़ें जैसे मैंने भी आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे घर में पानी घुस गया। तो पानी घुसने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी सी नालियाँ बनी हुई हैं। अब छोटी छोटी नालियों में लोगों ने वहाँ पे अपने कप गिलास जो आजकल डिस्पोजल वाले आते हैं ना, यूज़ एंड थ्रो वाले, तो वो सब उठा के उसमें फेंक देते हैं। अब फेंकने के बाद वो धीरे धीरे क्योंकि वहाँ पूरी आगे से लेके पूरी पीछे तक उधर पूरी दुकानें बनी हुई हैं। अब हमारा घर हो गया 30 साल पुराना, तो 30 साल पुराना हो गया, तो जब हम लोगों ने बनाया था तो उसे नीचे जैसे ज़मीन थी वैसे ही बनाया था हमने, उसको ऊंचा नहीं बनाया था। ये हमारी गलती है कि हमने उसे ऊंचा नहीं बनाया। फिर क्या हुआ कि बाद में वहाँ रोड बन गई। अब रोड बनने के बाद वो रोड ऊपर हो गई और हमारा घर नीचे हो गया, ऊपर से नालियाँ जाम है, पूरी रोड जाम है, तो दिक्कत तो आएगी ना। आप सोचिए कि मतलब पानी भरने का एक मेन कारण ये भी होता है कि आप अपनी खुद की सफाइयाँ नहीं कर पाते हैं और फिर आप अपने घर से तो कचरा निकाल के बाहर फेंक देते कि हमने बड़ी साफ़ सफाई करी, लेकिन आपने कचरा कहाँ फेंका? बाहर फेंका। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी या लगातार जैसे बारिश हो रही, कल हम अपने यहाँ भी बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन उसके बाद तो चलो ठीक है, बंद हो गया। जैसी बारिश होती है मेरा हम लोग का जी घबराने लगता है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। अब तो ऐसी आपदा देख देख के तो और लगता है कि अब भगवान जाने क्या होगा। लेकिन भगवान क्या करे, इंसान सुधरने की कोशिश करता नहीं है
उसे बस ऐसे ही चाहिए कि चल रहा है काम चलने दो, दूसरे के घर में कचरा फेंक दो, दूसरे नालियों में कचरा जाम कर दो, उसको सफाई नहीं करना। कर्मचारी कोई काम नहीं करते हैं, आते हैं यहाँ मोहल्ले में देख लीजिए कचरा डला हुआ है, गाड़ी वाला रोज़ आता है लेकिन वो कचरा उठा के नहीं ले जा सकता। जितना हम लोग होता है कि हम लोग अपने घर से जो कचरा रहता है तो वो उठा के हम लोग उसके गाड़ी में डाल दें तभी तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसको उठाना पड़ जाए तो उसके पास टाइम नहीं रहता है। तो भैया जब आपके पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, सफाई करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप नौकरी क्यों कर रहे हो? मत करो। अब लोग इसकी शिकायत नहीं करते हैं, बस वो भी सोचते हैं अरे हमें क्या लेना देना, हमें यहाँ दिन भर दुकान में बैठना है, रात को हमें चले जाना है। और यहाँ कितनी बदबू आती है जब पानी गिरता है और जब कचरा उसमें सड़ता है तो कितनी बदबू होती है, अब आप समझ सकते हैं। ऐसे ही देहरादून में हुआ है, एक तो पहले से लगातार बारिश हो रही थी, ऊपर से वहाँ बादल फट गया। अब इतनी गंदी स्मेल है वहाँ पे, लोग वहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया कि वहाँ पे ऐसी अजीब सी स्मेल आ रही है। अब सोचिए उसमें नाली का पानी, पता नहीं कहाँ कहाँ का पानी नदी में और सभी जगह का पानी मिक्स हो गया है, तो गंध तो आएगी। अब सोचिए उसमें जो लोग उसमें बच गए हैं तो उन्हें बीमारियां होंगी, वो टाइफाइड से मरेंगे। दुनिया भर की नई नई आजकल तो बीमारियां निकली हैं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब किसको क्या प्रॉब्लम हो जाए, मच्छर काट रहा है, ये हो रहा, वो टाइफाइड हो रहा, मलेरिया हो रहा, किसी को डेंगू हो रहा, किसी को कुछ हो रहा। अब ये है कि लोग अपने अपने शहर के थोड़ा सा बचाव करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपदाओं के लिए आप तैयार रहिए। मैं तो बहुत कड़वा बोलती हूँ भाई, मुझे जो बोलना रहता मैं वही बोलती हूँ। कड़वा इसलिए बोलती ना जनता सुधर सकती है और ना कर्मचारी सुधर सकते हैं। जो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं बस वो बैठे बैठे तनख्वाह गिनना जानते हैं, बस हो गया, और उन्हें काम करने बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं यही कहती हूँ, ठीक है आपको रखा किस लिए गया है, आप किस लिए यहाँ काम कर रहे हो? आप ये तो सोचो कि आप तनख्वाह ले रहे हो फ्री की और आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। अभी जो इतनी सारी मुसीबतें एक के बाद उत्तराखंड में देखो, वहाँ पे यही स्थिति है। वैष्णो देवी में देखो, वहाँ पे यही स्थिति, कहीं लड़ाई हो रही है तो कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं बादल फट रहा है। तो इन सब के रीज़न कहीं ना कहीं हम लोग हैं। क्यों? अरे पेड़ों को काट दो, कोई मतलब की नहीं है, वहाँ शहर बना दो, हैं दुकानें बना दो, घर बना दो, बेच लेंगे, बढ़िया पैसे आ जाएंगे। अरे पैसा ऐसे टाइम में तो पैसा भी काम नहीं आता है। लाखों लोगों के तो कितना पैसा बर्बाद हो गया, घर टूट गया, अब वो बेघर हो गए। आज उन्हें मतलब सरकार की तरफ से उन्हें कोई ठिकाना जिनको मिल गया हो तो उनके तो भाग्य हैं, और जिन्हें नहीं मिला हो तो वो तो पता नहीं जिंदा भी हैं कि नहीं है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि वो मर गए, क्या हुआ उनके साथ। अभी पूरी तरह से न्यूज़ अभी सामने नहीं आई हुई। तो मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ, मैं आपको एक रियल घटना सुना रही हूँ कि हमारे देश में और क्या क्या हो रहा है, और उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग हैं। क्यों? हम लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं, सीधी सी बात तो ये है। और फिर सरकारी नौकरी वाले, अरे हमें क्या करना है, बढ़िया बस सरकारी स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो जिसमें उनको फ़ायदा हो रहा है। अब उसमें जो है सीमेंट है वो कच्ची है, वो धड़ के पूरी बिल्डिंग गिर गई, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और सबकी जेब भर रही है ना। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़, जेब भरनी चाहिए। कुत्तों के साथ जो हादसा हो रहा है, जो स्ट्रीट डॉग हैं उनके साथ जो हादसा हो रहा है, तो उसको देखो आप। जो लोग मतलब एक बिना मतलब में उनके पीछे पड़ गए। आप ये नहीं क्यों सोचते हो कि आपके कर्मा आपको आगे कहाँ ले जाएंगे? वो बेजुबान जानवर है, आपसे बोल नहीं सकता है, कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन उसके अंदर भी दुख होता है। आप उसे मारोगे, पीटोगे, मतलब उल्टा सीधा बोलोगे तो चलो वो तो समझ नहीं रहा है कि वो क्या बोल रहा है ना। लेकिन मारोगे, पीटो बिना मतलब में। जबकि जो बाहर के कुत्ते हैं वो इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं, वो जानते हैं कि मुझे यहाँ पे रहना है तो मुझे अच्छे से रहना होगा। इंसान
नहीं समझता है, लेकिन जानवर बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी करनी है जो ऐसा हो रहा है। लेकिन ये बहुत दुखद समाचार है कि जो ऐसी न्यूज़ आई है। और सरकार से यही अनुरोध है कि जितने भी लोग हों वहाँ बचाव कर्मचारी वो भेजें, उन्हें बचाया जाए, उन्हें अच्छी सुविधा प्रदान करी जाए, उन्हें खाने के लिए भोजन, पीने के लिए शुद्ध पानी, सब चीज़ की सुविधा प्रदान करी जाए। उनके लिए कपड़ों का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि उनके पास कपड़े भी नहीं हैं। ऐसे एंड टाइम में एकदम से वो कुछ भी नहीं कर पाए होंगे और एकदम से बह गए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक दूसरी न्यूज़ में। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं क्या कहूँ आपको, आप मेरी न्यूज़ देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं रियल न्यूज़ लेके आती हूँ। ठीक है फ्रेंड, बाय।